हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 112 दिन हो चुके हैं। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। 14 जुलाई 2020 जगन्नाथपुरी धाम यात्रा को आज 36वां दिन है। प्रातःकालीन जगन्नाथपुरी धाम यात्रा में और इस कथा में आप सब लोगों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। ओम ज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। जगन्नाथपुरी मानसी यात्रा। मनुष्य देह दुर्लभ। कल हम कथा बता रहे थे कि मनुष्य देह दुर्लभ है। दुर्लभ लोक की प्राप्ति होने के बाद भी हम भक्ति को और भजन को और सत्संग को उधार माने टालते रहते हैं। कल करूँगा, परसों करूँगा, वृद्ध अवस्था में करूँगा, उधार करते रहते हैं, टालते रहें बात को। काल, ये काल जो है सबके पीछे लगा हुआ है, तो हम टालते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे। तो एक महाभारत में छोटा सा प्रसंग आता है इस काल को लेकर कि जो कथा को जैसे हम टालते हैं, भक्ति को टालते हैं, भजन को टालते हैं, साधु संग को टाल देते हैं कि बाद में करेंगे, तो ये कर्जा अपने ऊपर करते रहते हैं, उधार क्रेडिट करते रहते हैं। एक बार महाभारत काल की कथा है। महाराजा युधिष्ठिर प्रतिदिन दोपहर से पहले श्रवण माने गोल्ड सोना दान करते थे। तो समय के अनुसार प्रतिदिन ये दान होता था। तो महाराजा युधिष्ठिर के दरबार में हस्तिनापुर में एक भिक्षुक आ गया और भिक्षुक आके कहता है कि मेरी पुत्री का विवाह है, मुझे 10 तोला 10 मोहरें सोने की चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि आज नहीं, तुम कल आना। तुम आज नहीं कल आना, कल देंगे हम। नजदीकी उनसे उनके साथ में ही, युधिष्ठिर महाराज के साथ में ही भीमसेन खड़े थे। युधिष्ठिर महाराज के 5 पांडव में जो भीमसेन है, भीम जी वहीं खड़े थे। तो भीम ने सोचा कि भ्राताश्री अगर हमें हुक्म दे देते, हमें आज्ञा दे देते, तो भंडार तो खजाने से भरा हुआ है, श्रवण से, सोने से, रुपए से, पैसे से भरा हुआ है। अगर हमें आज्ञा दे देते तो हम दे देते, उसमें कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन भ्राता ने आज जो बात करी है, भाई श्री युधिष्ठिर ने, आज तो उन्होंने काल को जीत लिया है। तो मन ही मन सोचा उन्होंने कि क्यों ना उत्सव मनाया जाए। इसी बात को लेकर के भैया ने, महाराज युधिष्ठिर ने कल का वायदा करा है। ये तो भविष्यवाणी जान सकते हैं कि कल देंगे। कल पता नहीं, क्षण भंगुर, कल हम बता रहे थे क्षण भंगुर, मनुष्य देह क्षण भंगुर है। एक क्षण का भी नहीं पता अगले क्षण में क्या हो जाए। दुर्लभ तो है, इससे भगवत प्राप्ति हो सकती है, ये दुर्लभ लोग को प्राप्त कर सकता है, लेकिन भरोसा एक सेकंड का नहीं है। लेकिन हम प्लान करते रहते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, बड़े बड़े प्लान, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट। आज नहीं कल करेंगे, बच्चे की शादी हो, मकान बनाना हो, बिजनेस करना हो, यात्रा करनी हो,
भक्ति करनी हो तो उसको टालते रहते हैं। ठीक उसी तरह इस प्रश्न का जवाब उत्तर मिलता है युधिष्ठिर महाराज के कथन से। तो भीमसेन ने क्या करा, जो राष्ट्रपति था वहाँ उस राज्य का जो प्रधान सेनापति था उसको बुलाया कि कल इस राज्य में एक बहुत बड़ा उत्सव रखाया होगा। बहुत बड़े हास की बात है और बहुत बड़े सत्य की बात है, तो इससे बड़ी सत्य घटना और कोई नहीं हो सकती। तो आज हम जो है उत्सव मनाना चाह रहे हैं। तो पूरे नगर में ढंढोरा पिटवा दिया गया हस्तिनापुर में, और हर नगर से लोग एकत्रित हो गए और बड़े गाजे बाजे के साथ उत्सव मनाया जा रहा है। युधिष्ठिर महाराज भीमसेन के पहले पूछते हैं मंत्री से, जो राष्ट्र मंत्री था, कि उत्सव जो मनाया जा रहा किसकी आज्ञा से और क्या उत्सव है। तो जो मंत्री महोदय थे वो कहते हैं जी भीमसेन ने आज्ञा दी हमें, तो युवराज हम कैसे मना कर सकते थे, उन्होंने आज्ञा दी उत्सव मनाना है। तो सब लोग एकत्रित हो गए और गाजे बाजे बज रहे हैं। तो भीमसेन के पास गए युधिष्ठिर महाराज, और युधिष्ठिर महाराज ने पूछा भीमसेन को कि क्या उत्सव है ऐसा, कि भैया आप तो भविष्यवाणी जानते हैं, अब तो आपने तो काल को जीत लिया। तो युधिष्ठिर महाराज कहते मैंने काल को जीत लिया, क्या बकवास कर रहा है। कि महाराज ठीक कह रहा हूँ, अभी जो भिक्षुक हमारे द्वार पर आया था थोड़ी देर पहले, तो आपने उनको आज्ञा दी, उन्होंने आपसे भिक्षा मांगी, तो आपने कही कल देंगे। तो मनुष्य देह तो क्षण भंगुर है, कल का भरोसा नहीं, एक क्षण का भरोसा नहीं, आपने कल पे बोल दिया उनको। इसका अर्थ ये हुआ काल के स्वामी हो गए आप, तो आपने काल को भी जीत लिया। उसी समय युधिष्ठिर महाराज अपना माथा पकड़ के बैठ गए कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुरंत बुलाई उस याचक को, उस भिखारी को, जिसको भी जो भी अपनी बेटे के विवाह के लिए धन मांगने आया था, तुरंत बुलाइए, अभी दान दीजिए, टालना नहीं बात को। तो हम जो बात को टालते रहे हैं, काल को जो टालते हैं, ये काल कभी टलने वाला नहीं है। मृत्यु हमारे पीछे 24 घंटे निरंतर लगी हुई है, 24 घंटे नित्य लगी हुई है। काल जो है हमारे पीछे लगा हुआ है, कब किस क्षण में किस स्थिति में और किस जगह पर। तो वैसे तो जन्म के साथ निश्चित हो जाता है, स्थान समय कितने लोगों के बीच में और कौन सी घड़ी में शरीर छूटेगा, ये तो ब्रह्मा जी विधाता ने विधान पहले लिख चुके हैं। एक क्षण भी कोई एक्स्ट्रा जीवित नहीं रह सकता। मृत्यु के बाद जन्म और जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है। जहाँ जन्म होगा वहाँ मृत्यु होगी, और जहाँ मृत्यु होगी वहाँ जन्म होगा, ये प्रमाण है। एक व्यक्ति की बॉडी को लेकर जाया जा रहा था अंतिम यात्रा के लिए। हम देखो कितने स्वार्थी हैं और भगवान का भजन करने में कितने मतलबी हैं। उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा जारी है, शमशान यात्रा, और रास्ते में सब बोलते जा रहे हैं राम नाम सत्य, हरि का नाम सत्य, राम नाम सत्य, हरि का नाम सत्य। हम स्वार्थ के लिए बोलते हैं। थोड़ी देर आगे लेके चले उसको, उस मुर्दे को, और रास्ते में वो मुर्दा खड़ा हो गया। तो उनको जो लेकर जा रहे थे सब, वो कहते हैं जो उसमें बड़ा था, सबसे वशिष्ठ था, सबसे सीनियर था, वो कहता है कि ये जो राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य बोल रहे हो जो, चुप हो जाओ। क्यों हुआ, क्या हुआ, ये तो जीवित हो गया ना। तो मुर्दे के लिए बोलना है, जीवित के लिए नहीं बोलना। ये मिथ्या, ऐसी भ्रांता मिथ्या है। सिर्फ मृत्यु व्यक्ति, जो मृत हो चुका व्यक्ति, उसके लिए थोड़ी बोलना है, ये उसको सुनाना। वो तो मृत प्राप्त कर चुका है, उसको ये समझाया जा रहा है। जिस समय अंतिम यात्रा में हम बोलते हैं हरि का नाम सत्य, राम का नाम सत्य, हरि का नाम सत्य, राम नाम सत्य है, इसका अर्थ ये हुआ कि जीवन भर तुम जिसके पीछे पड़े हो, संसारिक माया के पीछे, धन कमाने में, संतान उत्पत्ति करने में, संपत्ति संग्रह करने में, अपना संबंध बनाने में, ये मिथ्या था। मात्र सत्य था हरि का नाम। तो हरि का नाम सत्य है। तो काल को जीतने के लिए हमें मृत्यु का एक क्षण भी भय नहीं है। हम शमशान घाट जाते हैं, व्यक्ति को दाह संस्कार करके आते हैं, लेकिन इस बात का लेश मात्र भी हमें कहीं इस बात का दुख नहीं होता कि कल मेरी भी बारी आएगी। लेस का अर्थ होता है एक क्षण मात्र। लेस का अर्थ होता है जो दीपक जलाया जाता है, जोत जलाई जाती है, उस पर एक काली काली सी लकीर दिखती है, उसको बोला जाता है लेस। मतलब इतना पर भी हमारे मन में शंका नहीं होती कि कल मेरी भी बारी आएगी, मुझे भी मरना पड़ेगा। तो कोई किसी तरह का आश्चर्य नहीं। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है
कि हाँ, हमारे सामने कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें किसी तरह का दुख नहीं। महाभारत काल में यक्ष ने सवाल पूछा था युधिष्ठिर से। जब युधिष्ठिर महाराज अज्ञातवास के लिए निकले थे अपने भाइयों के साथ और पत्नी के साथ, तो रास्ते में प्यास लगाई और युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाई को एक एक करके सबको भेजा जल लाने के लिए, और उस सरोवर के अंदर यक्ष रहता था। तो यक्ष ने सर्वप्रथम भीम गया तो भीम से कहा कि ये पानी नहीं पी सकते हो, मेरे जो 60 प्रश्न है, एक नहीं 60 प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर दोगे तब इस जल को छू सकते हो, अन्यथा तो मैं जल में खींच लूंगा। तो भीम तो बलवान था, अपनी बाजू बल में और बल पे गर्व था, घमंड था, ईगो था। तो जब तक ईगो होगा भजन नहीं हो पाएगा। मनुष्य का अहंकार जब तक है तब तक भजन नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता। ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, इसका ईगो नहीं होना चाहिए, ये तो नश्वर शरीर है। हाँ, अगर आपको अहंकार है, ईगो है, तो सिर्फ ये ईगो रखिए कि हाँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ और भगवान का भक्त हूँ, ये भगवान ने मेरे पे कृपा, इस बात का अहंकार कर सकते हो। लेकिन इस तरह का अहंकार कि मैं मनुष्य हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं रूपवान, मैं गुणवान, मैं धनवान, मैं बिजनेसमैन, फलाना ढिमकाना इत्यादि जो भी हैं, इस संसारिक जो भी संबंध है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये सब स्वार्थ के संबंध हैं। तो जब तक ईगो रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो भीम ने अपने बाहुबल दिखाई कि मैं बलवान हूँ, तो मैं जो करना हो कर लो। यक्ष ने उसको खींच लिया पानी में। ठीक उसी तरह एक के बाद एक अर्जुन, नकुल और सहदेव, वो सारे के सारे यक्ष का प्रश्नों का जवाब नहीं दिया और सब के सब मृत्यु के मुंह में चले गए और सब पानी में। ग्रह ने खींच लिया उनको, यक्ष ने खींच लिया जल के अंदर और सब उसमें डूब रहे हैं। एक एक करके सब चले गए, कोई आ नहीं रहा वापस। तो युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं ये 4 भाइयों को मैंने भेजा, वापस क्यों नहीं आ रहा कोई। युधिष्ठिर महाराज गए, धर्मराज युधिष्ठिर गए, और युधिष्ठिर महाराज ने जैसे जल पीना प्रारंभ किया बिना आज्ञा लिए, उसी समय यज्ञ प्रकट हो गया और यक्षदेव प्रकट हो गए। यक्ष कहता है आपके बारे में बहुत सुना है, आप धर्म राजा हो, तो मेरे 60 क्वेश्चन है मात्र, अगर उसे प्रश्नों का उत्तर दोगे तभी तुम ये जल पी सकते हो, अन्यथा नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछा गया, साहब सबसे पहला प्रश्न कि सबसे बड़ा आश्चर्य की बात क्या है, सबसे बड़ी संसार में, इस मृत्यु लोक में सबसे बड़ा आश्चर्य की बात क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि सबसे बड़े आश्चर्य ये है कि मनुष्य के सामने इतनी मृत्यु होती रहती है, जैसे मेरे सामने मेरे भाई चारों मृत अवस्था में पड़े हैं, फिर भी मुझे लेस मात्र भी इस बात का दुख नहीं है, शंका नहीं है कि मेरी भी कल मृत्यु आएगी, तो क्यों ना अपने जीवन को सार्थक कर ले। तो वास्तव में सही बात तो यह है कि अंतिम सफ़र वो कन्फर्म है, अंतिम सफ़र कन्फर्म है, और उस लोक में वन वे ट्रैफिक है, वहाँ सिर्फ कर्म कर सकते, भोग कर सकते हो देवलोक में, देवताओं के लोक में, स्वर्ग लोक के अंदर, लेकिन कर्म नहीं कर सकते, वहाँ कमाई नहीं कर सकते, खर्च कर सकते हो। और कुछ कमाना है तो मृत्यु लोक में मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो जीवन को सार्थक कर लीजिए और हरि नाम सिमरन करिए और भगवत धाम की प्राप्ति करिए। भगवान कितने दयालु हैं, कितने बड़े कृपालु हैं। रथ यात्रा में फिर सुनते हैं हम दोबारा कि रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और भगवान जगन्नाथ जी अपनी बेदी से निकलकर, रत्न सिंहासन से निकलकर क्यों आते हैं पथ पर और क्यों जीव पर कृपा करते हैं। वर्णन सुनिए। ये करुणा का उत्सव है, क्योंकि श्री मंदिर में कई लोग, देखिए प्रमाण कितना सुंदर दिया गया है, ये करुणा का उत्सव है क्योंकि भगवान का शरीर जो है वो कृपा से बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर कृपा से, वो भक्त वत्सल है तो कृपा से बना हुआ है। तो वर्णन है करुणामयी उत्सव है, क्योंकि श्री मंदिर में कई लोग का प्रवेश वर्जित है, कई लोग मंदिर में दर्शन करने नहीं जा सकते क्योंकि वे विदेशी हैं या हिंदू नहीं हैं। इसी कारणवश भगवान उन्हें दर्शन देने भी बाहर आते हैं। देखो कई तरह की जाति हैं इस मृत्यु लोक पर, प्राकृत जगत में कई तरह की सात जाति हैं। 8 तरह के धर्म मनाए जाते हैं हमारे हिंदू भारतवर्ष में, 3 धर्म मनाए जाते हैं विदेशों में, चाइना और जापान में। तो 8 तरह के धर्म, यहूदी, पारसी, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, इस्लाम और 2 धर्म और भूल रहा हूँ मैं, सिख भी गिनवा दिया मैंने,
जैन धर्म और एक धर्म और रहता है। इस तरह के 8 धर्म को मनाया जाता है। तो मात्र जगन्नाथपुरी में वैष्णव को मतलब मान लो हिंदू धर्म ही प्रवेश कर सकता है, अन्यथा दूसरा कोई वर्णन उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो स्वयं भगवान अपनी वेदी को छोड़कर क्या करते हैं, विदेशियों को भी, किसी विदेशी व्यक्ति को भक्त तो वो भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भगवान स्वयं अपने श्रवण वेदी से बाहर आते हैं और सारे भक्त रथ यात्रा में भगवान जब बाहर आते हैं तब उनके दिव्य देह से स्पर्श किए हुए हवा का, उनका कारुणाई से युक्त दृष्टिपात तथा रथ चलने से उड़ती हुई धूलि से तीन सभी व्यक्तियों को अंदर बाहर से शुद्ध बनाते हैं और इसके पूर्व जन्मों के पापों को परिपूर्णों से शुद्ध कर देते हैं। मात्र जगन्नाथ जी को रथ यात्रा पर आरूढ़ हुआ दर्शन करना हमारे कई जन्मों के, करोड़ों जन्म के पाप को नष्ट कर देते हैं। मात्र दर्शन करने हैं और रथ यात्रा को खींचना है। अगर ये अवसर प्राप्त हो जाए जगन्नाथपुरी के अंदर, तो इससे बड़ा अवसर मनुष्य देह को, दुर्लभ देह जो प्राप्त हुआ है, दोबारा नहीं अवसर प्राप्त होने वाला। पूरी रथ यात्रा की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ रथ पर विराजित होने के केवल उत्सव विग्रह नहीं आते, परंतु जो मूल विग्रह हैं वे ही स्वयं बाहर आते हैं। ऐसा किसी भी मंदिर में नहीं देखा जाता। मूल विग्रह क्या है और उत्सव विग्रह क्या है? जैसे जगन्नाथपुरी में राधा मदन मोहन जो है वो उत्सव विग्रह है। जब भी कोई फेस्टिवल होता है, कोई भगवान का प्रागट्य इत्यादि, तब जगन्नाथ बलदेव को, सुभद्रा महारानी को नहीं, राधा मदन मोहन का अभिषेक होता है, इसलिए उसको उत्सव विग्रह बोला जाता है। तो बताया जा रहा है यहाँ पर कि वेदी पर रथ यात्रा पर साक्षात जो अंदर रत्न सिंहासन पर विराजमान है गर्भगृह के अंदर, वही भगवान उठकर आते हैं रथ यात्रा पर। दिव्य जो गर्भगृह में रहते हैं वो प्रकट होते हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से बाहर आकर रथ यात्रा पर रथ पर विराजित होने के कई कारण हैं, हो सकते हैं, परंतु गौड़िया वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी ये स्वीकार करते हैं कि भगवान द्वारका से वृंदावन की ओर जा रहे हैं और जगन्नाथ मंदिर को द्वारका या नीलांचल कहा जाता है। यहाँ ऐश्वर्य प्रधान है और भगवान माधुर्य से सदा आकर्षित रहते हैं और जिसका स्थल है वृंदावन। गुड़ीचा मंदिर सुंदराचल या वृंदावन है, जहाँ भगवान रथ पर बैठकर चले आते हैं, इसीलिए वे चैतन्य महाचरितामृत में कहा गया है। यद्यपि जगन्नाथ भगवान द्वारका धाम से अपने लीला करते हैं और वहाँ पर उदारता प्रकट करते हैं, फिर भी वर्ष में एक बार वे वृंदावन देखने के लिए अति अधिक उत्कंठित हो उठते हैं और पड़ोस के बगीचों की ओर लक्ष्य करते हुए वे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ये सारे बगीचे वृंदावन जैसे हैं, अतः एवं जगन्नाथ जी उन्हें फिर से देखने के लिए अति अधिक उत्सुक होते हैं और वे बाहर आते हैं और बाहर से वे यह दिखावा करते हैं कि वे रथ यात्रा पर भाग लेना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वृंदावन की प्रतिमूर्ति गुड़ीचा मंदिर अर्थात सुंदराचल जाने के लिए जगन्नाथपुरी छोड़ना चाहते हैं। वो श्री चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला 14:117-20 में भगवान जगन्नाथ विग्रह के रूप में अपने हाथों को आगे उठाए हुए हैं, जिसमें वे यह दिखाते हैं कि वे सभी से प्रीति रखते हैं एवं लक्ष्मी का आलिंगन करना चाहते हैं। इस उत्सव की शुरुआत वसंत पंचमी यानी 4 महीने पहले हो जाती है। माघ मास के वसंत पंचमी को उड़ीसा के 10 पल्ला जिले के रणपुर जंगल से रथ निर्माण के लिए लकड़ियों का संग्रह किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही रथ निर्माण कार्य गजपति राजा के महल के सामने बड़दाउल राजपथ पर होता है। प्रत्येक वर्ष नई लकड़ी से रथों का निर्माण होता है। केवल पार्श्व देवता घोड़े एवं सारथी जिस वर्ष नव कलेवर होता है उसी दिन बनाए जाते हैं। माने रथ यात्रा पर जो घोड़े और पार्श्व देवताओं के विग्रह जो होते हैं
वो मात्र नव कलेवर के दिन ही बनते हैं नए, अन्यथा वही चलते हर यात्रा में। और लेकिन रथ जो है वो प्रतिवर्ष नया बनाया जाता है। और किस जंगल से लकड़ी लाई जाती है ये भी निश्चित होता है कि ये पंचमी यानी 4 महीने पहले इस उत्सव का शुरुआत वसंत पंचमी के दिन शुरू होता है। और कहाँ पर? ये रणपुर जंगल से रथ की लकड़ी को लाया जाता है। रथों का निर्माण होता है केवल पार्श्व देवता और घोड़े और सारथी जिस वर्ष नव कलेवर होता है उस दिन बनाए जाते हैं। सैकड़ों बढ़इयों रंग राजों और मजदूरों को नियुक्त करके विशाल एवं अद्भुत रथों का निर्माण होता है। और ये कार्य वे सभी पीढ़ी दर पीढ़ी सावधानी पूर्वक एक ही रीति से रथ का निर्माण करते आए हैं। प्रत्येक रथ 34 भागों में विभक्त होता है। रथ के नीचे से लेकर ऊपर तक उसके भाग हैं पहिए माने चक्के, डांडिया और माने उसके आरे होते पहिए के, बाकी हंसपड़ा, कणी, शंख, द्वार, जाली, गायपटा, सिंहासन, कनक पुंडाई, भूमि, घोलनाहका, मकरदंडा, वसंत, द्वारा, घोड़ा, सारथीपीठ, कुंभपट्टी, राहुपट्टी, 8 नाहका, बांक, पीठ, ऋषिपीड़ा, टंडा, पाराभंडी, खुपरी, याद ओटलुका, पाद ओल्टुकावा, दधिनहुती, कलश, कंठ, दंड, चक्र और केतन, तीनों विग्रहों के लिए अलग अलग रथों का निर्माण किया जाता है। और इन रथों का विवरण इस प्रकार से बताया गया है। सुंदर वर्णन है। मुख्य विग्रह, देखिए मुख्य विग्रह कौन कौन है। पूरे रथ का वर्णन बताया दिया गया है कि 3 रथ किस किस कलर के होते हैं, क्या क्या उनके साइज हैं और किस रथ पर कौन विराजमान है। तो सर्वप्रथम है मुख्य विग्रह माने 3 विग्रह हैं, जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा महारानी और बलदेव। पार्श्व देवता, इन सबके देवता भी हैं। राम कृष्ण है जगन्नाथ जी के, और सुभद्रा देवी के हैं सुदर्शन, और बलदेव के हैं मदन मोहन। देखिए मैं 3 लाइनों में बोलूँगा, आपको समझना है। पहली लाइन में पहले क्रम में है जगन्नाथ जी, दूसरे क्रम में दूसरी लाइन में माता सुभद्रा, और तीसरे क्रम में है बलदेव जी। तो पहला शब्द बोलूँगा वो जगन्नाथ जी के लिए, दूसरा शब्द सुभद्रा जी के लिए, और तीसरा शब्द होगा बलदेव के लिए। नंदी घोष, देवल दर्पलन और ताल ध्वज। और पहले रथ में 16 पहिए, दूसरे में 12 और तीसरे में 14। रथ की शिखर पर गरुड़ चक्र, पद्म चिन्ह और ताली चिन्ह। रथ का रंग लाल पीला, लाल काला और लाल हरा। ध्वजा का चिन्ह गरुड़ ध्वज, पद्म ध्वज और जंगाल ध्वज। वेदी से रथ की ऊंचाई, पहले रथ की है 23 फुट 23 हाथ, दूसरे रथ की 21 हाथ, तीसरे रथ की 22 हाथ। और पहियों की परिधि, पहले में 5, दूसरे में 5 हाथ के पहिए, दूसरे में 4 हाथ के और तीसरे में भी 4 हाथ के। सारथी का नाम, भगवान जब द्वारिका में थे तो भगवान का सारथी था दारुक, इसलिए यहाँ पर भी नाम दिया गया दारुक या मातली। दूसरे का नाम है सारथी का देवदत्त या अर्जुन, समझ रहे हो आप किसके अर्जुन सारथी हो सकते हैं। और फिर तीसरे हैं शंधुमन। रथ का रक्षक नरसिंहदेव, वन दुर्गा या अनंत। देखिए सीधा जवाब है, भगवान जगन्नाथ जी के रक्षक हैं भगवान नरसिंहदेव, और वन दुर्गा समझ गए आप कि साक्षात योग माया का रूप है सुभद्रा देवी, इसलिए वन दुर्गा। और अनंत का अर्थ है अनंत शेष, इसलिए वो बलराम जी के हो गए। घोड़ों का नाम एवं प्रतीक, सूक्ष्मा,
रेचिका, ये पहले रथ के घोड़े हैं। सूक्ष्मा, रचिका, मोचिका और अमृता। दूसरे रथ के घोड़े हैं अधर्म, अज्ञान, अपराजिता और ज्योतिनी। तीसरे रथ के हैं स्थिरा, सिद्धा, ध्रुति और स्थिति। और घोड़ों के रंग, सबसे पहले रथ के घोड़े हैं, उनका कलर है श्वेत, दूसरे का पीला और तीसरे का काला। श्री जगन्नाथ देव के रथ के पार्श्व देवता दक्षिण में वराह, गोवर्धन, कृष्ण तथा गोपी कृष्ण, पीछे नरसिंह, राम तथा नारायण, बाईं और त्रिविक्रम। देखिए स्वर्ण सुंदर वर्णन है। श्री जगन्नाथ जी देव के रथ के पार्श्व देवता कौन कौन है, उनके साथ जो विराजमान होते हुए देवताओं के नाम सुनिए। दक्षिण में वराह भगवान, गोवर्धन, कृष्ण तथा गोपी कृष्ण, पीछे नरसिंह देव, राम तथा नारायण, बाईं ओर त्रिविक्रम, हनुमान तथा रुद्र। श्री बलभद्र के रथ पर, अब बलभद्र के रथ पे कौन कौन है, इतने तो भगवान के रथ पर थे। बलभद्र के रथ पर है पार्श्व देवता दक्षिण में गणेश जी और कार्तिकेय तथा सर्वमंगला के पीछे प्रलंबंधन, दलायुद्ध तथा मृत्युंजय और बाएं नटांबर महेश्वर तथा शेष देव हैं। और सुभद्रा देवी के रथ पर दक्षिण में चंडी, सुनिए यहाँ पर भी कौन कौन विराजमान है, चंडी, चामुंडा तथा उग्रतारा, और पीछे वन दुर्गा, शूली, दुर्गा तथा वराही, ये विराजमान है। बाएं श्यामा काली और मंगला तथा विमला हैं। इसके अलावा श्री जगन्नाथ जी के रथ के द्वार देश में इंद्र तथा ब्रह्मा एवं ऋषि पाटा में मरीचि प्रमुख सप्तऋषि रहते हैं। और श्री बलदेव के रथ पर द्वार देश में रुद्र तथा सात्यकी एवं ऋषि पाटा में अष्टवसु के रहते हैं। सुभद्रा देवी के रथ के द्वार देश में श्री देवी तथा भूदेवी एवं ऋषि पाटा के अष्ट भैरव अवस्थित हैं। रथ के शिखर से पहिए के ऊपरी भाग तक समग्र स्थान को विचित्र वर्णन के वस्त्र आदि द्वारा शोभित किया जाता है। रथ के शिरोभाग में बहुत विचित्र वर्ण के पताका लहराते रहते हैं। रथ के ऊपर अपूर्व आकार के घोड़े तथा अनेक उनके पीछे सारथी डाहुक देखे जाते हैं। डाहुक के निर्देश पर कालबेड़ी यागगण रथ खींचते हैं। रथ यात्रा के दिन रात्रि के अंतिम प्रहर में दैनिक नीति आरंभ की जाती है। इस दिन खिचड़ी का भोग लगाकर डोर लागी, पंचपा जली, तुली लागी इत्यादि कार्य संपन्न होते हैं। इसके बाद पहंडी विजयी रथ के ऊपर आरूढ़ होने के लिए आना जाना शुरू होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रथ यात्रा का प्रवर्तन सर्वप्रथम मलयाचल पंडा कांचनमाला ने किया था, इसलिए इसका नाम पांड्य विजय कहा जाता है। तथा डोरी का नाम, जो भगवान की रथ की डोरी जो है उसका नाम कांचनमाला हुआ है। बाद में इस जगन्नाथ रथ के ऊपर आगमन को पांडु विजय भी कहा गया है। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा की जय। कथा लंबी है, पुनः फिर आपको कल मिलते हैं हम, और कथा में फिर से दोबारा आपसे क्षमा मांगते हैं। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। एक बार भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम और आप वैष्णव को प्रणाम। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। वांछाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा।